याद कर लेते हो ना, तो एक्टिव एंड पैसिव आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप रूल 1 से पैसिव बनाते हो या रूल 2 से पैसिव बनाते हो। ये रूल 2 है, आप इससे पैसिव बनाओ या रूल 1 से पैसिव बनाओ, किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस को दोनों रूल से पैसिव बनाया जा सकता है। रूल 1 जो मैंने आपको बताया था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। और दूसरा रूल आपका ये है, लेकिन ये दोनों इम्परेटिव सेंटेंस पे लागू होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये केवल इम्परेटिव के लिए है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वहाँ ये लागू नहीं होता। ये केवल इम्परेटिव का रूल है, ठीक है। और नोट जरूर करते चलिएगा। चलिए सबसे पहले हम इसके रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला, जब भी किसी इंपरेटिव सेंटेंस को आप पैसिव बना रहे हो तो सबसे पहले तो आपको लिखना है यू आर, ठीक है। यू आर प्लस ब्रैकेट में ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से एक लेना है केवल। ऑर्डर, अगर सेंटेंस में ऑर्डर पाया गया है तो ऑर्डर पिक करोगे। अगर सलाह दी गई है तो यहाँ से आप एडवाइस पिक करोगे। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया है तो आप रिक्वेस्टेड लेंगे। अगर मना किया गया है तो आप फॉरबिडन लेंगे। फॉरबिडन मीन्स होता है मना करना, ध्यान रखिएगा। फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म है, फॉरबेड सेकंड फॉर्म है, फॉरबिडन थर्ड फॉर्म है, मना करना। प्लस टू लगा करके इस सेंटेंस को जोड़ दिया जाएगा और कुछ नहीं करना है। अब आइए जरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल, हमें बनाना है पैसिव, ठीक है। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया यू आर। यू आर, कितना समझ में आ गया। अब इस सेंटेंस में देखिए प्लीज लिखा हुआ है। अब अगर प्लीज लिखा हुआ है तो बट नेचुरल है, इसमें से केवल रिक्वेस्टेड लगेगा, ठीक है। तो हमने यहां ले लिया रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड, केवल एक शब्द लेना है ब्रैकेट में से, जैसा यहां सेंस होगा वैसे वर्ड्स यहां से ले लिए जाएंगे। रिक्वेस्टेड ब्रैकेट से बाहर आ गए। अब टू लगाइए और इस सेंटेंस को जोड़ दीजिए। प्लीज कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप रिक्वेस्टेड पहले से लगा चुके हैं। रिक्वेस्टेड प्लीज का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। टू लगाकर जोड़ दीजिए, टू कम हियर, बन गया पैसिव आपका। सेकेंड सेंटेंस फिर से आप देख लीजिए, प्लीज डोंट शाउट। यहां भी प्लीज दिया हुआ है तो वही चीज यहां भी करनी है। यू आर रिक्वेस्टेड, लेकिन ध्यान दें यहां प्लीज रिक्वेस्टेड लगा देने से कैंसिल हो गया, लेकिन डू नॉट नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहां से नॉट लेना पड़ेगा। डू तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड आप कर चुके हो। यहां से नॉट लेना पड़ेगा, वो भी टू के पहले लगेगा या टू के बाद लगेगा, बताइए। टू के पहले लगेगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू शाउट। समझ में आ गया। टू लगा करके सेंटेंस को जोड़ देंगे। अब यहां आ जाइए थर्ड में। थर्ड में लिखा है डोंट वीप नाउ। यहां रोने से मना किया गया है। आप ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं और फॉरबिडन भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि फॉरबिडन लगाओगे तो पूरा का पूरा डू नॉट गायब हो जाएगा, जैसे रिक्वेस्टेड लगाने से प्लीज कैंसिल हो जाता है। तो आइए देखते हैं। यू आर, हम फॉरबिडन लगाते हैं तो लिख दिया यू आर फॉरबिडन, ठीक है। फॉरबिडन लिखते ही डू नॉट कैंसिल हो गया। टू लगाइए, क्योंकि लास्ट में टू है, लिख लीजिए और टू लगाकर इस सेंटेंस को जोड़ दीजिए। तो हो गया यू आर फॉरबिडन टू वीप नाउ। आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहां आ जाइए नंबर 4।
यहाँ लिखा है जंप फ्रॉम हियर। अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ ऑर्डर लगाएं या एडवाइस लगाएं। आपको जो उचित लगे लगा लीजिए, वैसे ऑर्डर ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ ऑर्डर दिया गया है। तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। ब्रैकेट से बाहर गए, टू लिया और सेंटेंस को जोड़ दिया, टू जंप फ्रॉम हियर, ठीक है। अब लास्ट पे आ जाइए, नंबर 5। यहां दिया है नेवर ट्रस्ट एट स्ट्रेंजर्स। नेवर कभी नहीं, ट्रस्ट भरोसा करना, एट स्ट्रेंजर्स अजनबियों पर, यानी अजनबियों पर कभी भरोसा मत करना। जाहिर सी बात है, ऑर्डर तो ये हो नहीं सकता, एडवाइस ही है। तो यहां हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड। अब टू लगाकर सेंटेंस को जोड़ना है, लेकिन ध्यान रखिएगा नेगेटिव है, नॉट होगा तो भी, नेवर होगा तो भी ये टू के आगे लगेगा। तो हो जाएगा नेवर टू ट्रस्ट एट स्ट्रेंजर्स। You are advised never to trust at strangers. I hope आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें, ठीक है। तो मैं और अच्छे तरीके से और नए नए टॉपिक, जैसे अभी आपका सिंथेसिस पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, आपका फिगर ऑफ स्पीच है, इन सारी चीज़ों पे भी मैं वीडियो बना के लाऊंगा, और कोशिश करूंगा सिंथेसिस को मैं ईजीएस्ट वे में आपको समझाऊं। यकीन मानिए, अगर आप मुझे थोड़ा हेल्प करोगे, यही हेल्प करने का तरीका है कि इसे लाइक करें, शेयर करें, तो मैं पूरा का पूरा सिंथेसिस आपको इजी वे में, विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, इजीएस्ट वे में समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।